20 अक्टूबर 1909 ये वो टाइमलाइन है जिस दिन कॉफी का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जॉर्जिया बॉर्डर के पास टेनेसे में एक रोड पर FBI एजेंट्स की टीम खड़ी है। उनका मिशन है एक ट्रक को रोकना जिसके अंदर कुछ खुफिया सामान है। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करे, ट्रक को बिना किसी हेजिटेशन के रोका जाता है। पूरे लोड को जब्त किया जाता है जिसके अंदर 60 बैरल के कोको कोला सिरप मिलते हैं। लेकिन ये इशू शुगर का नहीं था। सिरप के अंदर मिला हुआ था एक एडिक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंस जिसका नाम है कैफीन। लेकिन आज 120 साल बाद दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। स्टारबक्स, माउंटेन ड्यू, कैफीन पिल्स, मॉन्स्टर, आज दुनिया की लगभग 80% पॉपुलेशन रेगुलरली कैफीन कंज्यूम करती है। हो सकता है इस वक्त तुम्हारे ब्लड में भी कैफीन हो। शायद तुम सो नहीं पा रहे हो और इसी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो। Monster Energy. Put it in your body and ask questions later. साइंटिस्ट कहता है ह्यूमन रेस पर किया गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा, बिना सुपरविजन वाला ड्रग एक्सपेरिमेंट कैफीन है। कैफीन दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडीड सब्सटेंस में से एक है। फिर भी हर साल इसके नए फाइंडिंग्स आते रहते हैं। कुछ कंपनीज ने बहुत पहले समझ लिया था कि इस सफेद पाउडर में कितनी पावर है और उन्होंने बार बार इसके साइड इफेक्ट्स को प्ले डाउन किया, मतलब नजरअंदाज किया। कैफीन आज एक ग्लोबल $1 बिलियन बिजनेस है। सवाल ये है, जो ड्रग्स आज बिल्कुल नॉर्मल लगता है, उसने पूरी दुनिया को कैसे कॉन्कर कर लिया और इसके डेंजर्स क्या हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मूड ऑल्टरिंग ड्रग कॉफी कैसे बना? Is the coffee all right? Nothing like a coffee. आज भी बहुत लोगों के लिए एक कप कॉफी स्टडी रूटीन का हिस्सा है। कैफीन थोड़ा वियर्ड है। प्लांट्स कैफीन को शील्ड की तरह यूज करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। ये कॉफी बीन्स, ककाओ बीन्स और टी लीव्स में मिलता है। प्योर फॉर्म में कैफीन एक सफेद पाउडर होता है जिसका टेस्ट कड़वा और इसका टेक्सचर सोपी होता है, जिसका 1/16 टीस्पून आपको जगा देगा, 1/14 टीस्पून आपकी हार्ट बीट तेज कर देगा और एक पूरा चम्मच आपकी जान ले लेगा। फिर भी मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन हेल्दी भी हो सकता है। ये कैंसर, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन को भी सही करता है। लोग सदियों से कैफीन कंज्यूम करते आ रहे हैं और मिडिल एजेस के यूरोप को इमेजिन करो तो ब्रेकफास्ट में बियर, लंच में बियर, डिनर में बियर, हर कोई बियर पीता था। अल्कोहल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बियर पानी से ज्यादा सेफ और टेस्टी थी। 16th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट से एक हॉट ब्लैक ड्रिंक यूरोप पहुंचती है जिसका नाम कॉफी है। ये बियर जैसी नहीं दिखती, बियर जैसा टेस्ट नहीं करती और बियर जैसा इफेक्ट भी नहीं देती। कॉफी पीने वाले लोग प्रोडक्टिव और बिजनेस माइंडसेट माने जाने लगे, जबकि बियर पीने वाले लोग लेजी और कंफर्टेबल। और 1700 तक लंदन में लगभग 3000 कॉफी हाउसेस खुल गए। ट्रेड, लिटरेचर, साइंस और फिलॉसफी यहीं फ्लरिश हुई। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये तक कहते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनलाइटमेंट बिना कॉफी के पॉसिबल ही नहीं होती। लेकिन कॉफी जितना फेमस था उतना कॉन्ट्रोवर्शियल भी। इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स को लगा लोग कॉफी पी के उसके खिलाफ सत्ता पलट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसने कॉफी हाउसेस को बैन कर दिया। पब्लिक आउटरीच इतना ज्यादा हुआ कि सिर्फ कुछ दिनों में वो बैन वापस लेना पड़ा। प्रुशिया के किंग फेडरिक द ग्रेट ने भी कॉफी बैन की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए, और उन्होंने 400 कॉफी स्निफर्स को हायर किया ताकि इलीगल कॉफी रोस्टर्स को ढूंढा जा सके। लेकिन किंग के मरने के तुरंत बाद ही वो बैन हटा दिया गया। हिस्ट्री ये क्लियरली दिखाती है, कोई भी कैफीन बैन कभी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी ने भी ये बात एंश्योर की, जिसका नाम है कोका कोला। कोका कोला को एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने इन्वेंट किया। शुरू में इसे मेडिसिन के रूप में बेचा गया। क्लेम था कि ये हेडेक्स, हिस्टेरिया और मेलनकली को क्योर करता है। लेकिन कोला का असली काम एक ही था, तुम्हें जगाना, क्योंकि उसमें था कोकेन और कैफीन। कोकेन बाद में हटा दिया गया लेकिन कैफीन रह गया और उसका अमाउंट भी बढ़ गया। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कोक में उतना ही कैफीन था जितना आज एक एनर्जी ड्रिंक्स में होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर आया हार्वे वॉशिंगटन विली। वो ब्यूरो ऑफ केमिस्ट्री का हेड था और फ्यूचर में FDA का प्रेडेसर भी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि 4 साल के बच्चे भी कोला पी रहे हैं। उसके हिसाब से कैफीन ओपियम जितना एडिक्टिव था। लेकिन फिर उसने कोको कोला के खिलाफ जंग छेड़ दी और FBI को शिपमेंट जब्त करने का ऑर्डर दे दिया। एक हिस्टोरिक कोर्ट केस शुरू हुआ। अमेरिका देख रहा था एक फ्यूचर वर्ल्ड पावर वर्सेस फ्यूचर बेवरेज जायंट की लड़ाई। गवर्नमेंट ने कहा कैफीन एक डेंजरस ड्रग है और शायद पॉइजनस भी। कोको कोला ने उसके तुरंत बाद अपनी स्टडी शुरू करी, क्योंकि उस वक्त ह्यूमंस पर कैफीन स्टडीज लगभग ना के बराबर थी। एक यंग साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया, बहुत पैसे दिए गए और कुछ हफ्तों में कुछ एक्सपेरिमेंट करवाए गए। फिर कोर्ट में उसका कंक्लूजन दिया गया कि कैफीन हार्मलेस है, बल्कि फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है।
और यहीं से हुआ जैकपॉट, क्योंकि कोको कोला ये केस जीत गया। बाद में कोर्ट के ऑर्डर्स आए और सेटलमेंट हुआ, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक बात क्लियर हो गई थी कि कैफीन एक वंडर ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। और इसी के बाद पूरे सेंचुरी का लार्जेस्ट कैफीन कंजम्पशन शुरू होता है। Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings। यूएस में पहला ब्लैक फिल्टर कॉफी और कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पॉपुलर हुए। 90s में स्टारबक्स आया, बिटर रोस्ट, शुगर क्रीम, बड़े कप्स और ज्यादा कैफीन के साथ। फिर 1987 में एनर्जी ड्रिंक्स लॉन्च हुए। 10 साल बाद कैंस और बड़े हो गए, कैफीन और ज्यादा हो गई, कभी कभी ये 700 ml तक हो गया। और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा और 2026 आया। आज ये कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री 100 बिलियन की इंडस्ट्री है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अडल्ट्स रोज 4 कप कॉफी या 2 मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक्स सेफली पी सकते हैं। टीनेजर्स के लिए आधा या उससे भी कम। कुछ लोग कैफीन के लिए जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं, 1 कप से ही हार्ट रेस और स्वेटिंग हो जाती है। दूसरे लोग डबल एस्प्रेसो के बाद भी सो जाते हैं। हर बॉडी अलग होती है। एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि लोग बिना जाने कि ये कैफिनेटेड प्रोडक्ट है तो उन्हें वो ज्यादा पसंद आता है। कैफीन थोड़ा सा फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिसके बाद हम उस प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। डॉक्टर रोलांड गिफिट्स कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वाला ड्रग कैफीन है। छोटी डेली डोज से भी एडिक्शन डेवलप हो जाता है और इसी एडिक्शन का फायदा इंडस्ट्री उठाती है। यूएस के 10 में से 8 पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन ऐड होता है। कैफीन लोगों को ज्यादा शुगर कंज्यूम करने पर मजबूर करता है। कोको कोला कहती है कैफीन टेस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग कैफीन टेस्ट कर ही नहीं पाते। एनर्जी ड्रिंक्स में कोक जितनी शुगर है उसका 3 गुना ज्यादा कैफीन होता है। यूरोप में 3 में से 2 टीनेजर एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और यूएस में हर 3 में से 1 टीनेजर, और इंडिया में लगभग 92% आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन कैफीन कंज्यूम करता है, वेदर वो कॉफी के रूप में या चाय के रूप में। लेकिन कैफीन ज्यादा कंजम्पशन करने से एडिनोसिन हार्मोन ब्लॉक करता है और यहीं से इसका डार्क साइड शुरू होता है। एडिनोसिन बोलता है तुम थक गए हो, कैफीन बोलता है इग्नोर करो। 1 कप कॉफी भी 5 घंटे बाद तक अपना कैफीन इफेक्ट दिखाती है बॉडी के अंदर। 12 घंटे बाद भी 25% एनर्जी स्टेबल रहती है। नींद लेट आती है, डीप स्लीप खराब होती है, सुबह थकान और सोल्यूशन फिर कॉफी। Oh shit. Here we go again. यहीं से विशियस सर्कल शुरू होता है विड्रॉल सिम्टम्स का, जैसे कि हेडेक्स, टाइडनेस, मूड स्विंग्स और लो फोकस। आज कैफीन को छोड़ना एक ऑफिशियल मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है। कैफीन ने सोसाइटी को हैवी ड्रिंकर से प्रोडक्टिव थिंकर्स बनाया है, इसीलिए कंपनीज इस्तेमाल करती है रेस्ट मत करो, कॉफी पियो। लेकिन आज के टाइम में अपने बॉडी का फटीग सिग्नल सुनना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए कभी कभी रेस्ट करना चाहिए बिना किसी ड्रग्स के। गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जाओ 1 कप कॉफी बनाओ, लेकिन अगर वो 4th कप है पूरे डे की तो रुक जाओ, क्योंकि हमारा हार्मोन फिर रिलीज नहीं होगा। और वो कौन सा हार्मोन है प्लीज कमेंट डाउन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।